नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के रियासतों का संविलियन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अठारह में महारानी विक्टोरिया के घोषणा अनुसार जितने भी घनी आबादी और शक्तिशाली जमींदारी थे उनको रियासत का दर्जा दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1862 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा अनुसार जितने भी घनी आबादी वाले और शक्तिशाली जमींदारियाँ थे उनको रियासत का दर्जा दिया गया। और इसी अनुसार हमारे पूरे भारत में 562 रियासतों का गठन हुआ। कितने रियासतों का गठन हुआ? 562 रियासतों का गठन हुआ। जब पूरे भारत में 562 रियासत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया 14 रियासत, और इन्हीं 14 रियासतों को हम लोग अभी मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग मैप के थ्रू याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये अपना छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को हम लोग वर्तमान समय अनुसार 5 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब 5 संभाग में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। अब यहीं से शुरू करेंगे कि हमारे 14 रियासत कौन कौन से थे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले बस्तर संभाग से। बस्तर संभाग में पहला रियासत हुआ बस्तर रियासत, और एक और रियासत हुआ कांकेर। बस्तर संभाग में 2 रियासत याद रखना है, बस्तर और कांकेर, जो वर्तमान में दोनों जिला के रूप में हैं, बस्तर और कांकेर। उसके बाद दुर्ग संभाग में हम लोग आए तो दुर्ग संभाग में हम लोग 4 देखेंगे। क्या क्या? तो सबसे पहले नीचे कांकेर से जस्ट ऊपर क्या? छुई खदान से जस्ट ऊपर नांदगांव से जस्ट ऊपर खैरागढ़, और खैरागढ़ से जस्ट ऊपर कवर्धा। ये 4 आपको यहाँ पर दुर्ग संभाग में याद करना है। तो 2 और ये 4, 6 रियासत हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिलासपुर संभाग में ऊपर में है रायगढ़, और रायगढ़ के नीचे में है सारंगढ़, जो पहले एक था, अभी अलग होकर सारंगढ़ नया जिला बना है। और सारंगढ़ के जस्ट बगल में शक्ति, ये भी एक नवीन जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। तो इस आधार पे बिलासपुर संभाग से रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति, ये 3 रियासत बिलासपुर संभाग से याद रखना है। तो हमारा हो गया ये 2 और ये 4, 6 और ये 3, 9। यह उसके बाद हम लोग को एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर पहले के समय में संबलपुर क्षेत्र के 5 रियासत छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबलपुर क्षेत्र के 5 रियासत छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। क्या क्या? हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। क्या क्या उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, याद रखना, ये ट्रिक आसान हो जाएगा कि ये 5 क्या है, कौन कौन से रियासत है संबलपुर क्षेत्र के जो पहले जुड़े थे। और ये 9 और ये 5 करके 14 पहले हुआ करते थे। बाद में कैसे हुआ हम लोग देखेंगे, सब चीज अभी सीक्वेंस वाइज। तो सबका राय पटना चाहिए, ठीक है, सबका राय पटना चाहिए, सबका राय पटना चाहिए, सबका राय पटना चाहिए, सबका राय पटना चाहिए। मैं कितने बार बोला? इतने बार आप लोग बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, कार्य शुरू करते हैं ग्रुप में, तो सबसे सहमति लेते हैं, और उसी सहमति लेना को हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पटना। एक दूसरे में आपस में सबका एक दूसरे में पटना, तो उसी को हम लोग पटना लिए हैं। ये पटना छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, तो सबका राय पटना चाहिए, राय मतलब सहमति, सहमति पटना चाहिए मतलब एक होना चाहिए।
ये बोलता है। और इसी से हम लोग इस चीज को याद करेंगे। देखिए स से सोनपुर, सोनपुर, ठीक है। ब से बामरा, बामरा। उसके बाद का से कालाहांडी, कालाहांडी। राय से रायखोल। उसके बाद पटना, पटना से पटना। याद हो गया? सबका राय पटना चाहिए। स से सोनपुर, ब से बामरा, का से कालाहांडी, रा से रायखोल, पट से पटना, पटना। तो सबका राय पटना चाहिए। ये 5 और ये 9, ये टोटल होते थे 14 रियासत। लेकिन 1905 में क्या हुआ? 1905 में क्या हुआ? 1905 में छत्तीसगढ़ के चीफ कमिश्नर थे उस समय के मिस्टर कास्टवेथ। मिस्टर कास्टवेथ, ठीक है। ये चीफ कमिश्नर से 1905 में छत्तीसगढ़ के। और इसी के समय में ये जो संबलपुर क्षेत्र के 5 रियासत थे, ये उड़िया भाषी होने के कारण बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर दिए गए। और यहाँ पर छोटा नागपुर पठार जो होता है, झारखंड क्षेत्र है, वहाँ के 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। मतलब ये इसको बंगाल में शिफ्ट और छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया गया। और जो छोटा नागपुर क्षेत्र का है वो उसको हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चांग बखार, उसके बाद कोरिया, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जसपुर। 5 हो गया, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। तो ये उधर निकल गए और ये इसमें जुड़ गए। तो ये 9 पहले थे और ये इधर निकल गए, उसके जगह में ये 5 फिर से आ गए, 5 की जगह में 5, मतलब 9, 5, 14 ही हुए। तो इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे पहले। अब देखते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ के रियासतों का संविलयन। तो उसका विलय कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है भारत। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया तो वह उसका उद्देश्य क्या था कि जब स्वतंत्रता के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा, अर्थात संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा, तो भारत एक संघ होगा, मतलब भारत एक राष्ट्र होगा। यह क्यों कहा? क्योंकि उससे पहले जो हमारा भारत है वह अलग अलग शक्तियों में विभाजित था। भारत तो एक था लेकिन यहाँ का शासन अलग अलग विभाजित था। कैसे, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि रियासत या जमींदारी के रूप में राजा लोग शासन करते थे, उनका प्रशासन अलग चलता था। ब्रिटिश कंपनियां अलग प्रशासन करती थी। मुस्लिम लीग और हिंदू सभा में, महासभा में भी मतभेद होने के कारण उनके बीच भी खंडन था। तो इस प्रकार से भारत एक तो था लेकिन वहाँ का प्रशासन अलग अलग खंडित था। इसी को ये बोला, कैबिनेट मिशन ने अध्ययन किया और कहा कि जब स्वतंत्रता हम आपको दे देंगे तो उसके बाद जो संविधान होगा वो एक होगा और सब पर लागू होगा। इसी आधार पर इसने सिफारिश की कि भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा। बहुत सारे सिफारिशें थी लेकिन हमारे रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत एक संघ होगा, इस सिफारिश महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर 1946 में
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए ठाकुर प्यारेलाल जी। इसके अध्यक्ष बनाए गए ठाकुर प्यारेलाल जी और मंत्री बनाए गए प्रोफेसर जयनारायण पांडे। ठीक है। अब देखिए 1946 के इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर छत्तीसगढ़ में क्या एक्शन हो रहा है, सीजी काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बना दिए गए ठाकुर प्यारेलाल जी, मंत्री बना दिए गए प्रोफेसर जयनारायण पांडे जी। और ये सीजी काउंसिल ऑफ एक्शन का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था? तो इसका उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के समस्त रियासत में जितने भी जनता लोग थे वो राजा के प्रति आस्था रखते थे, तो उन समस्त जनता को जागरूक करना प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति, ऐसा बताना कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा, अब हमें आज़ादी के बाद एक प्रजातंत्र होगा, आपका सरकार होगा, आपके द्वारा होगा, ये बोलता है। और इसी उद्देश्य से सीजी काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन करता है और किया जाता है। और प्यारेलाल जी घूम घूम कर रियासत के सभी जनता को समझाते हैं कि अब हमें प्रजातंत्र की ओर जाना चाहिए। और यही उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य हम लोग लिख देते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जागृति लाना। ठीक है, जागृति लाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद रियासतों का विलय, जब स्वतंत्र हो जाता है या उससे पहले रियासतों का विलय शुरू हो जाता है, तो रियासत के विलय को हम लोग देखेंगे। रियासत के विलय में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय, तो छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्व किए सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सहयोगी भूमिका निभाए कौन? सहयोगी भूमिका निभाए रविशंकर शुक्ल जी। याद रहेगा आप लोग को, छत्तीसगढ़ के रियासत का विलय हुआ, छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हुआ, उसमें नेतृत्व कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सहयोगी के रूप में कौन कार्य किए? सहयोगी के रूप में कार्य किए रविशंकर शुक्ल जी। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय शुरू होता गया। तो देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ जब के रियासत के जो प्रमुख थे, उन्होंने अपने रियासत का विलय भारत संघ में किया, तो उन्होंने एक अधिमिलन पत्र में साइन करके भारत संघ में विलय किया। तो उसी अधिमिलन पत्र में साइन कब कब हुआ और किस सीक्वेंस में हुआ, इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के रियासत के विलय की तिथि क्रम।
ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी तिथि क्रम कैसा विलय हुआ, उसको याद रखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको हम लोग को याद रखना है। 2 मिनट में आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे विलय हुआ था, किसका पहले हुआ था, किसका बाद में हुआ था। आप लोग देखते जाइए। तो एक ट्रिक आप लोग को याद रखना है, के सर सभी बच्चे पर नाज करते हैं। याद रहेगा, के सर सभी बच्चे पर नाज करते हैं। याद रहेगा आप लोग को, के सर सभी बच्चे पर नाज करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, के सर सभी बच्चे पर नाज करते हैं। के सर सभी बच्चे पर नाज करते हैं। यह हमारा ट्रिक है। अब इसी के आधार पर हम लोग पूरे इसको याद करेंगे। केस देखिए कैसे हम लोग खैरागढ़, ठीक है। उसके बाद कैसे कोरिया याद रखना है, ठीक है। स से सरगुजा, र से रायगढ़, और एक अलग से कांकेर भी याद रखना। इसी तिथि क्रम में है, इस कारण कांकेर को अलग से याद रखना। उसके बाद सभी बच्चे पर, उसको छोड़ दीजिए, पहले इसको देखते हैं। ना से नांदगांव, और ज से जसपुर। याद रहेगा, के सर सभी बच्चे पर नाच कर, के से खैरागढ़, के से कोरिया, स से सरगुजा, र से रायगढ़, ना से नांदगांव, ज से जसपुर। याद रहेगा। अब इसको देख लेते हैं कि ये कितने हुए, एक 2 3 4 5 6, और ये कांकेर अलग से 7। तो ये सातों के छोड़ सभी बच्चे मतलब बच्चे, सभी बच्चे, ये याद रखना है। सब इसके छोड़, ये सातों के छोड़ कितने बचे, और 7 बचे। तो 7 बचे उसको भी देखना है, ठीक है। 7 बचे उसको भी देखना है। और इसको हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे, इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। तो मैप बना देता हूं मैं छोटा सा एक। ठीक है, ये हो गया अपना छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या क्या देखे थे, इसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर दिए थे, ठीक है। 5 भाग में डिवाइड कर दिए थे, ये 5 भाग। और उसके बाद क्या 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 देखे थे जी, क्या क्या देखे थे, बस्तर, कांकेर, उसके बाद यहाँ पर 4 ठो, चुई खदान, नांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा। उसके बाद यहाँ पर क्या देखे थे, रायगढ़, सारंगढ़, और इधर शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ और शक्ति। और उसके बाद जो छोटा नागपुर क्षेत्र का कौन सा देखे थे, छोटा नागपुर क्षेत्र का भी देखे थे, चांगबखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ये देखे थे। अब इसी को हम लोग को इसमें देखना है। 7 क्या क्या आ गया उसको छोड़ देना है, जो बचा है उसको देखना है। तो 7 क्या क्या, तो सबसे पहले मैं इसको याद करा देता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए, ये सरगुजा संभाग से 2 लेना है, क्या क्या, चांगबखार और एक उदयपुर। याद रहेगा। उसके बाद बिलासपुर संभाग से आपको, बिलासपुर संभाग से फिर से 2 लेना है, क्या क्या, सारंगढ़ और शक्ति। ठीक है। उसके बाद दुर्ग संभाग से भी फिर से 2 लेना है, क्या क्या,
एक देखिए खैरागढ़ हो गया है, नांदगांव हो गया है, तो बचा क्या, कवर्धा और छुई खदान। तो कवर्धा और छुई खदान, ठीक है। और बस्तर संभाग से हमको लेना है एक, कौन सा, ये खुद बस्तर, क्योंकि कांकेर आ चुका है यहाँ पर, तो बस्तर बचा। तो इस तरीके से आप लोग एकदम आसान ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय के तिथिक्रम अभी देखेंगे, उसके हिसाब से पता चलेगा, तिथिक्रम अभी देखना है। लेकिन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। के सर सभी बच्चे पर नाज रखते हैं। के से खैरागढ़, के से कोरिया, स से सरगुजा, र से रायगढ़ और कांकेर ले लेना है। सभी बच्चे, उसको छोड़ देना है। ना से नांदगांव, ज से जसपुर। अब ये 7 हो गया तो सभी बचे, 7 के छोड़ सभी बचे, 7 के छोड़ सभी बचे। तो क्या क्या, ऊपर से 2 लेना है, चांगबकार उदयपुर, बिलासपुर से लेना है सारंगढ़ शक्ति, दुर्ग से लेना है कवर्धा छुई खदान और बस्तर संभाग से बस्तर लेना है। इस प्रकार से 7 हो गए। अब देखते हैं हम लोग क्या तिथि क्रम, इसकी तिथि क्रम क्या है। तो तिथि क्रम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तिथि क्रम को देख लेते हैं, एकदम आसान है। देखिए 5, 7, 9, 11, 13 को छोड़ देना है, 15। उसके बाद एक ठो सम लेना है 22 और एक विषम लेना है फिर से एक, ठीक है। 5, 7, 9, 11, 15, 22, 1 याद रहेगा आप लोग को। मैं यहां पर लिख देता हूं। 5 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947। अब देखिए यहाँ पर अगस्त खत्म कर देना है। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, और सितंबर का शुरुआत कब से होगा, 1 तारीख से। तो अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर का शुरुआत होगा 1 तारीख से, ये याद रखना है। 5, 7, 9, 11, 13 को छोड़ दो, 15 विषम तक चलेगा, फिर एक आएगा सम, सम के बाद अगस्त खत्म, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर किससे शुरू होता है जी, 1 तारीख से, 1 तारीख से। तो आप लोग को ये याद रखना है। तो ये 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त ये 15 अगस्त के पूर्व है, एक उसी दिन नहीं है, 15 अगस्त के पहले ये 7 हो चुके थे। इसका तिथि क्रम हमें पता नहीं चला है, इसलिए 15 अगस्त के पूर्व। तो इस तरीके से हम लोग छत्तीसगढ़ के विलय के तिथि क्रम को हम लोग देखे हैं मैप के थ्रू, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरी तरीके से यह याद हो गया होगा। ये ट्रिक को आप लोग को भूलना नहीं है। के सर सभी बच्चे पर नाज करते हैं, उसी से आपका ये निकल जाएगा, इससे जो बचा ये इसमें आ जाएगा, और इसी से आपका तिथि क्रम भी सीक्वेंस विषम 5 तारीख, 5, 7, 9, 11, 13 को छोड़े 15, 15 के बाद एक सम 22, उसके बाद अगस्त खत्म, अगस्त के बाद आया कौन, सितंबर, सितंबर किस तारीख से शुरू होता है, 1 तारीख से। इस तरीके से हम आसान ट्रिक के साथ इसको हम लोग याद किए हैं। और आगे देख लेते हैं कि इस तरह, और यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे देख लेते हैं कि क्या है, और कुछ सूचना लग रहा है। तो सूचना है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। CGPSC मेंस फ्री आंसर राइटिंग आप लोग के लिए लाया गया है हमारे कोचिंग संस्थान K2 सक्सेस एकेडमी द्वारा, KTS, ठीक है। और यह ऑनलाइन मोड पे होगा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू होगा, बहुत ही अच्छा है। पर डेली रहेगा, डेली कम क्वेश्चन के साथ रहेगा, लेकिन डेली रहेगा। और इसको हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता सकता हूँ, लिंक तो मेरे को पता नहीं है, बाकी नाम मैं बता सकता हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, KTS CGPSC मेंस आंसर
राइटिंग टेस्ट, इस नाम से आपको टेलीग्राम में यह मिल जाएगा। और इसमें इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और उसमें हम लोग पूरी इसके बारे में बता दिए हैं कि कैसा शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। वीकली होगा, संडे ऑफ रहेगा, मंडे से सैटरडे चलेगा, संडे को हम लोग ऑफ करेंगे, फिर से संडे को ऐसा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। और इस तरीके से हर वीक हम लोग अपने तैयारी को जांच सकते हैं कि हम लोग कैसा राइटिंग कर रहे हैं। और इस तरीके से और देख लेते हैं क्या सूचना है आप लोग के लिए। तो की टू सक्सेस एकेडमी आप लोग के लिए लाया है CGPSC बैच, प्री और मेंस इंटीग्रेटेड बैच है। ये 20 अप्रैल 2023 मतलब अभी आने वाले 20 अप्रैल से आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, यह शुरू होगा। और इस कोर्स का खासियत है कि इसमें डाउट सेशन कराया जाएगा टीचर्स के अनुसार। और यह कोर्स लाइव एवं रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे कराया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा। आप ये कोड को स्कैन करके आप की टू सक्सेस एकेडमी को ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। यह बहुत लिमिटेड सीट है। जल्दी अगर आप आते हो तो हमारे एकेडमी द्वारा कुछ फीस स्ट्रक्चर में छूट दिया गया है। आप इस एकेडमी में विजिट करके उस फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल पर कॉल कर लीजिए या आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये इसका लोकेशन है कंचनगंगा फेज़ 2 DDU नगर रायपुर। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। देखा अभी एक ठो गाना आए हैं, ले शुरू हो गई माया की कहानी, उसी पर। तो तहु लाना है महू लाना है, सबो कोयला एकेडमी में आना है और ज्वाइन करना है। और ख़ासकर इसको जो फ्री टेस्ट सीरीज है एला सबला दिलाना है। ठीक है, सबला दिलाना है और अपन तैयारी ला धारदार बनाना है। इसी आशा उम्मीद के साथ हमन के चैनल से आप मन सब जुड़े रहिए और मस्त मस्त लेक्चर लेके आते रहो और देखते रहिए। धन्यवाद।